हिमांशु शुक्ला एंड दिस इज माय चैनल यूनिक अयोध्या। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इस समय पूरे देश में उसकी चर्चा चल रही है, क्योंकि अभी अभी यूपीएससी का सिलेबस जारी हुआ है और उसका रिजल्ट भी जारी हुआ है। तो 2023 और 24 का सिलेबस बताने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि किसी चीज़ को तैयारी करने से पहले हम उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर हमें युद्ध लड़ना है तो उसके लिए हमें पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता जीवन में। तो चलिए हम जानेंगे यूपीएससी का सिलेबस कैसे होता है। तो यूपीएससी के सिलेबस में 3 स्टेज होते हैं, आप देख लीजिए। पहला स्टेप प्रीलिम्स होता है, दूसरा स्टेप मेंस होता है और तीसरा स्टेप इसमें पर्सनालिटी मतलब इंटरव्यू होता है। 3 पेपर इसके होते हैं मेन यूपीएससी के, लेकिन उसमें भी कई कई पेपर इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे प्रीलिम्स के 2 पेपर हो जाते हैं और मेंस के तो 5 पेपर हो जाते हैं, आपके इंटरव्यू हो जाते हैं। इंटरव्यू भी आपका 5 दिन तक चलता है। इस कारण ये यूपीएससी काफ़ी बड़ा सिलेबस हो जाता है और पूरे वर्ल्ड को ये कवर कर लेता है। तो हम पहले जानेंगे कि प्रीलिम्स के पेपर में क्या क्या हमारे आता है। तो प्रीलिम्स का पेपर हमारा केवल 400 नंबर का होता है। 400 नंबर का पेपर होता है, तो लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि इसमें 2 पेपर हो जाते हैं। पहला पेपर इसमें जीके और जीएस का हो जाता है और दूसरा पेपर इसमें सीसेट का हो जाता है। तो जीके और जीएस मतलब जनरल स्टडी और जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज मतलब करंट अफेयर पूरे विश्व से आता है, और जीएस का हम मतलब जान लेते हैं। जीएस का मतलब हमारा इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राज्य व्यवस्था, पर्यावरण, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विकास व प्रशासन, पारिस्थितिकी तंत्र और बहुत सारे सब्जेक्ट बचे हुए हैं जो कि छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वो भी आ जाते हैं इसमें। तो जीके के पेपर में हमारा 100 नंबर का होता है ये कि पेपर 1, और इसमें 200 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन इसमें 2 नंबर का पाया जाता है और केवल इसमें समय 2 घंटे का दिया जाता है। समय इसमें बहुत कम ये होता है, लेकिन ये एक प्लस पॉइंट इसमें ये होता है कि वो ऑब्जेक्टिव होता है, इसलिए बच्चे इसको जल्दी कर पाते हैं। और हमारा जो पेपर 2 होता है ये सीसेट का पेपर होता है, जिसमें 80 क्वेश्चन होते हैं और उसमें 200 मार्क्स का होता है। इसमें भी समय 2 घंटे का होता है, लेकिन ये थोड़ा ट्रिकल होता है, क्योंकि इसमें हमारी समझ चेक की जाती है, हमारे निर्णय लेने का तरीका चेक किया जाता है और उसमें समस्याओं का समाधान बताना रहता है हमें। और उसमें संचार कौशल होता है, समान मानसिक होता है, तथा इसमें भी प्रशासन आ जाता है। इसलिए ये थोड़ा टिक्कल हो जाता है, इसीलिए इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं और केवल 2 घंटे में करने होते हैं। इसलिए ये पेपर थोड़ा कठिन होता है और ये वाला आसान होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि ये जनरल हिस्ट्री बहुत ही आसान है। जनरल हिस्ट्री ही पूरे यूपीएससी के सिलेबस को कवर करती है, क्योंकि ये इतना कठिन पेपर होता है कि इसमें बच्चे बहुत ही कम मार्क्स पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ध्यान हमें केवल जनरल हिस्ट्री पे देंगे और जीके पे। आगे बहुत सारे भी पेपर होते हैं, लेकिन इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। अब हम जानेंगे कि हमारा मेंस का पेपर कैसा होता है। हम तो प्रीलिम जान चुके हैं कि 400 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 2 पेपर आते हैं। लेकिन मेंस के पेपर में अब हम जानेंगे कि मेंस में कितने पेपर होते हैं और उसमें भी कितने ऑप्शनल होते हैं और हमारे क्या होते हैं। तो हम मेंस के बारे में जानने जा रहे हैं। तो मेंस का पेपर 1750 नंबर का होता है। सबसे बड़ा खेल यहीं से होता है, क्योंकि मेंस का पेपर जो बच्चा क्वालिफाई कर जाता है वो यूपीएससी का पेपर क्वालिफाई कर जाता है। मेंस 1750 का होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं। क्वालिफाइड पेपर जो मतलब बच्चे प्रीलिम्स पास करके दिए आए होते हैं उनको क्वालिफाइड पेपर कराया जाता है, और जो क्वालिफाइड पेपर्स करते हैं उनको ऑप्शनल पेपर कराया जाता है। तो पहले हम जानेंगे क्वालिफाइड पेपर्स में क्या क्या होता है। इसमें एक पेपर तो लैंग्वेज का हो जाता है कि मतलब आप किस लैंग्वेज से हैं। हिंदी तो इंग्लिश होती है, आप इतनी सारी भाषाएं हैं, किसी भी भाषा में आप पेपर दे सकते हैं, जो कि 300 नंबर का पेपर आपका लैंग्वेज का होता है। दूसरा पेपर आपका इंग्लिश का होता है, जो कि इंपॉर्टेंट ही होता है। इसमें भी आपको पास करना जरूरी होता है, क्योंकि ये 300 नंबर का पेपर होता है और इसमें 100 नंबर लाने हमारे अनिवार्य होते हैं। तो ये तो हमारा इंग्लिश और लैंग्वेज। लैंग्वेज तो आपकी कोई भी हो, तमिल हो गई या अरबी हो गई, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। आपका 300 पेपर होगा, उसमें आपको फॉर्म में आपकी लैंग्वेज डालनी पड़ती है, इसलिए 300 पेपर का नंबर का पेपर होता है। अब हम जानेंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारे कैसे होते हैं, ऑप्शनल में हमारे कौन कौन से पेपर होते हैं। तो ऑप्शनल में जैसे बहुत सारे बच्चे बीटेक करके आए हुए होते हैं, बहुत सारे बच्चे बीए करके आए हुए होते हैं। तो उनको मतलब जैसे बीए करके आए होते हैं, उनको राज्य व्यवस्था, उनको प्रशासन, उनको संविधान उनको अच्छा तरह से आ जाती है, तो ये इतिहास भूगोल ले लिए होते हैं। जो बच्चे बीटेक करके आए होते हैं उनके लिए मैथ अच्छी होती है, फिजिक्स अच्छी होती है, केमिस्ट्री अच्छी होती है, इसलिए वो बच्चे फिजिक्स ले लेते हैं, केमिस्ट्री ले लेते हैं, मैथ ले लेते हैं। तो उनका भी 2 पेपर होता है। इसमें भी अगर मैथ लेंगे तो उनके भी मैथ में 2 पेपर होंगे। पहला पेपर 250 नंबर का, दूसरा पेपर भी 250 नंबर का होता है। चाहे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लेंगे उसका पेपर 250 नंबर 2 बार बनाया जाता है, इसलिए ये भी पेपर जो है 500 नंबर का चला जाता है। अब हम जानेंगे कि इसमें जनरल स्टडी, मैंने बताया था कि प्रीलिम में भी जनरल स्टडी आती है और मेंस में भी जनरल स्टडी पूछी जाती है।
और ये जनरल स्टडी आपके पर्सनालिटी मतलब इंटरव्यू में भी पूछी जाएगी, क्योंकि ये जनरल स्टडी ऐसी चीज़ है कि पूरे विश्व को ही इसमें कवर हो जाती है, इसलिए जनरल स्टडी बहुत ही जरूरी है। अब हम जानेंगे कि जनरल स्टडी कितने नंबर का होता है। तो जनरल स्टडी बेसिकली 1000 नंबर का होता है, जिसमें चार पेपर होते हैं जीएस के केवल। आठ मतलब 4 पेपर जीएस के, पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर और चौथा पेपर। और पांचवा पेपर हमारा जो होता है वो निबंध होता है, एस्से। हमें एस्से 250 नंबर का आता है, उसको भी लिखना होता है। इसके लिए एक अलग से पेपर कराया जाता है, जिसमें केवल एस्से आपको 250 नंबर का लिखना होता है। तो हम पहले ये जानेंगे कि जीएस का पेपर कैसे होता है। तो जीएस के पेपर में मैंने बताया था कि प्रशासन आता है, भूगोल आता है, इतिहास आता है। तो इसमें सब अलग अलग करके आपको दिए जाएंगे कि इस दिन आपका इतिहास है, इस दिन आपका भूगोल है, इस दिन आपका राज व्यवस्था है, इस दिन आपका पारिस्थितिकी तंत्र है। इसमें कई पारिस्थितिक तंत्र वाले में आपकी जियोग्राफी आ जाती है, कई सारे सब्जेक्ट मिस कर दिए जाते हैं, इसलिए आपका ये पेपर मेंस बनता है। मेंस हमारा 1000 नंबर का पूरा जाता है। अब हम जानेंगे कि पर्सनालिटी। अब इंटरव्यू के बारे में हम जानेंगे कि इंटरव्यू कैसा होता है। तो इंटरव्यू तो आप सब लोगों को पता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो तैयारी करते हैं, जब हमारा रिजल्ट निकलता है तो हम बेसिकली आप सबसे पहले इंटरव्यू पे ही ध्यान देते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं आसान, लेकिन हमारे बताने का तरीका, हमारी पर्सनालिटी उस पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। क्योंकि अगर हमारी पर्सनालिटी अच्छी होगी तो इंटरव्यू में हमें ज़्यादा नंबर लाने नहीं होते। इंटरव्यू हमारा 275 नंबर का होता है, लेकिन इसमें 65% मार्क्स ही जरूरी होते हैं, जो कि एग्जामिनर आपको वहीं देता है। इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपके बोलने का तरीका कैसे है। आप जैसे कहीं भी अगर आप डीएम हो गए तो आप जनता को डील कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हर स्थिति में तो हम लाठी चलवा नहीं सकते हैं, क्योंकि एक डीएम का काम बहुत ही समझदारी का काम होता है। वो पूरे जिले का मालिक होता है, जिला कलेक्टर होता है जिसे कहा जाता है, तो इसलिए हर जगह लाठी चार्ज नहीं करवा सकते। इसलिए सबसे ज़्यादा पेपर बच्चे इसमें भी छटते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सो धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप लोग जो है यूनिक योद्धा नामक चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इस तरह के नोट्स पाने के लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल यूनिक योद्धा से जुड़िए और व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए। थैंक